इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन दिखने से बहुत टफ लगता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो साइन रेज़्ड टू पावर 8x माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करें या किसी और तरीके से करें, है ना, यही होता है। लेकिन स्टार्ट करो, स्टार्ट करते करते क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। जैसे कि आप न्यूमरेटर देख सकते हो, हमारे पास साइन रेज़्ड टू पावर 8x माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 8x है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास जो स्टेप बनेगा वो ये आएगा, साइन रेज़्ड टू पावर 4x माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन रेज़्ड टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार फिर समझ लो मैं क्या करा। मैंने करा साइन रेज़्ड टू पावर 8x को लिखा मैंने साइन रेज़्ड टू पावर 4x का होल स्क्वायर एंड कॉस रेज़्ड टू पावर 8x को लिखा कॉस रेज़्ड टू पावर 4x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरा स्टेप बन गया साइन रेज़्ड टू पावर 4x माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन रेज़्ड टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x। अब ये देखोगे साइन रेज़्ड टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला इस तरह का नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकें। तो इससे ड्रॉप करते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? उसको हम फिर से फैक्टोरियल बनाते हैं। तो ये आ जाएगा साइन रेज़्ड टू पावर 2x माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन रेज़्ड टू पावर 2x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन रेज़्ड टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको लग रहा होगा न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया बिल्कुल, है ना, ये टर्म यहां से गायब हो चुका है। इसके बाद अब चेक करते हैं कि क्या साइन रेज़्ड टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है या फिर नहीं है। उसके लिए मैं आपको साइड में समझाता हूं। देखो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 के इक्वल। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हम साइन रेज़्ड टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहां पर हटा करके मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। आप देख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पूरा पूरा कट जाता है। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता, अब चेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता था। ये था कॉस 2x के इक्वल, बट यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। तो हमारा क्वेश्चन कहां तक पहुंचा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x
और 2x का डेरिवेटिव नीचे आएगा 2, ये माइनस पहले ही लगा हुआ यहाँ पर, प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस किसी भी स्टेप में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।